जब हम प्रभु के सामने आएंगे तब हमें पता चल जाएगा कि मेरा जीवन कैसा है। एक समय पर 2015 अक्टूबर महीना में 40 दिन उपवास प्रार्थना मैं कर रहा था। लगभग 20-25 दिन खत्म हो चुके हैं और उसके बाद मैंने सोचा कि परमेश्वर से मैं मांगूं कि प्रभु मुझे दिखा कि मैं कितना खरा हूं, मैं कितना धर्मी हूं, क्योंकि मैं फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूं, लोगों से मिलजुल नहीं कर रहा हूं, अपने आप को अलग करके मैं तेरे साथ संगति रख रहा हूं। परमेश्वर मुझे दिखा कि मैं कितना धर्मी हूं, मैं कितना खरा हूं। और उस दिन रात को मैं एक दर्शन देखा। दर्शन में सफेद कपड़ा पहनकर मैं खड़ा था और मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा उजाला गिरी है और उस उजाला की वजह से, उस रोशनी की वजह से मेरे कपड़े और चमकने लगा और ज्यादा। मैं अपने कपड़े के तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था, परमेश्वर की धन्यवाद कर रहा था, क्योंकि मैं उजाला में, सफेद कपड़े में चमक रहा था और मुझे लगा मैं इतना धर्मी हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद किया कि प्रभु तुमने मुझे कितना धर्मी ठहराया। और इस खुशियों में एक छोटा सा काला सा दाग मैंने यहां देखा और मैंने कोशिश किया कि इस दाग को हटाने के लिए ऐसा ऐसा करता रहा। इतने में एक और दाग मैंने यहां देख लिया और यहां से छुड़ाने की कोशिश किया। फिर धीरे 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 मेरे सफेद कपड़े के ऊपर छोटे छोटे काला धागे निकलते हुए प्रकट हो चुके हैं। मेरा सफेद कपड़े पूरा पूरा काला हो चुका है। उस उजाला में मेरा काला कपड़े को देखकर मैं रो पड़ा। मैं रोने लगा कि परमेश्वर ये क्या है, मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। मेरे जीवन में मैं तो उपवास प्रार्थना कर रहा था, मैं तेरे साथ संगति कर रहा हूं, तेरा वचन दिन और रात ध्यान कर रहा हूं, प्रार्थना में बैठ रहा हूं, घुटने टेक रहा हूं, आराधना कर रहा हूं। मेरे साथ ऐसा क्या, मैं इतना खराब हूं क्या? तुरंत रोशनी और मेरे बीच में सूली की निशान आ गया और उस सूली की निशान में से, उस सूली में से जिस प्रकार की किरणें मेरे ऊपर पड़ने लगा और उन किरणों में से फिर से मेरा शरीर या मेरा कपड़े पूरा पूरा फिर से दोबारा सफेद होने लगा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ साफ हमसे यह कहता है कि हर एक व्यक्ति का धर्मी का कर्म या धर्मी की काम परमेश्वर के सामने मैल की कपड़ों की बराबर है, गंदे कपड़ों की बराबर है। हमारा धर्म के काम, धर्म की क्रियाएं, सारी चीजें, ये सारे परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर के नजर में गंदे कपड़ों की बराबर है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास के द्वारा ही हम न्याय ही ठहराए पाएंगे और धर्मी ठहराए जाएंगे। और क्रूस में से आया हुआ किरण ने मुझे फिर से सफेद करा लिया, फिर से दोबारा मेरे गंदे कपड़े को साफ कर दिया। और इस गंदे कपड़ों में से हमें बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आदतें या हमारी संगति, किसके साथ तुम उठते बैठते हो, इतवार के दिन यहां पर आकर के संगति करने से तुम्हारे जीवन बिल्कुल पलटेगा नहीं, गंदापन बिल्कुल साफ नहीं होगा। 1 घंटा की वचन से तुम्हारी आत्मा उत्तेजित तो होता होगा, लेकिन कलीसिया से बाहर होते ही दुनियादारी की बातें, दुनियादारी की चीजें तुम्हारे अंदर घुसने पर और सोमवार से लेकर शनिवार तक जिन लोगों के साथ तुम संगति रखते हो, उन लोगों की बातें तुम्हारे जीवन पर प्रभाव, तो उन लोगों की बातों के द्वारा तुम्हारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है।
और उस प्रभाव के अनुसार ही तुम्हारा आत्मिक स्थिति होगा। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि हर रोज परमेश्वर के साथ संगति रखना जरूरी है। वचन से भरे रहे, प्रार्थना में लवलीन रहे, दिन और रात परमेश्वर के मगन में बने रहे, तब जाकर के हम अपनी पवित्रता को संभाल के रख पाएंगे। तब जाकर के हम परमेश्वर के आगमन के समय में और उठाए जाने वाला कलीसिया बनकर तैयार होकर रह पाएंगे।